आज हम पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसे शामिल किया जाता है। पब्लिक चॉइस थ्योरी, जैसे कि इसके नाम से आप देख रहे हैं, पब्लिक चॉइस थ्योरी का मतलब है कि जन चयन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, ये जो अवधारणा है, ये मूलतः अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, जिसमें यह माना जाता है कि एक व्यक्ति जब मार्केट में जाता है तो वो मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अपने जो भी उसके पास धन है उससे वो जो कुछ खरीदना चाहता है उससे उसको वो ये चाहता है कि उससे मुझे मैक्सिमम संतुष्टि मिले, अधिकतम लाभ मिले, और मैं जो भी परचेजिंग करने जाऊँ उसमें मुझे नुकसान नहीं हो। यानी कि ये सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ एक इशारा करता है। लेकिन ये जो हम जब इसको प्रशासन में और राजनीति विज्ञान में हम इसे देखते हैं तो इसको एक टूल माना जाता है, द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक टूल्स टू डील विथ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जेम्स वुचान और गॉर्डक तुलिक ने इसको शुरुआत की 1986 से, लेकिन 1950 से ही ये अवधारणा प्रकाश में थी। और ये एक इकोनॉमिक टूल को हम राजनीति विज्ञान की समस्याओं से कैसे राजनीति विज्ञान की समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बात आपको ये समझनी है कि इसमें जो कंटेंट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और उसके व्यवहार से जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान में हम वोटर्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को लेते हैं। ये तीनों का जो ट्रायंगल है वो शासन व्यवस्था को मिलकर के चलाता है। तो इसमें आप ये देखिए कि जो वोटर्स हैं वो ये चाहते हैं हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारी अधिकतम आवश्यकताओं को और हमारे जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके और हमारे को लाभ दे सके। पॉलिटिशियन है वो ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन वोटर्स को चुनूं जो मुझे न केवल अब बल्कि भविष्य में भी मेरे प्रति वफादार रहें। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक ऐसे अधिकारी, ऐसे जो गवर्नमेंट है आए जो ब्यूरोक्रेट्स के हितों का भी ध्यान रखे, उनको प्रेशराइज नहीं करे और उनकी राय को मानती रहे। तो तीनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें होते हैं। तो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी में जेम्स वुचान का ये कहना है कि जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही बैठे हैं, और जो सेल्फ इंटरेस्ट एजेंट्स हैं, वोटर्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, इंटरेक्शन विद ईच अदर, तो इनका जो भी आपसी व्यवहार है वो इस मानक से तय होता है कि उनको किस तरह से मैक्सिमम रूप से लाभ मिले। तो इसमें पब्लिक चॉइस एनालिसिस इज रूट्स थ्रू प्रिमिटिव रियलिस्टिक व्हाट इज बट इट्स ओरिएंटेशन गोज विथ व्हाट ऑट टू बी। तो यहाँ एक स्तर पर हमने ये बात की कि जो राज्य शासन व्यवस्था के तीनों अंग हैं वो तीनों अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी तीनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो होता क्या है कि जो पॉलिटिशियन है वो ये बताता है कि मेरे पास ये चीज़ है, आप इसमें से मेरे को काम करना है। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बताते हैं ये कानून है, हमें इससे काम करना है। और जो जनता है वो ये बताती है कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये आज की हैं, ये कल की थी, ये आज तक चली आ रही हैं, और ये भविष्य में हमारे साथ यही समस्याएं चलती रही तो भविष्य में हमारे साथ ये होगा। तो कहने का मतलब ये कि कानून सुनिश्चित हैं और जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनके क्षमता, उनके जो साधन हैं वो सीमित हैं, लेकिन समस्याएं सीमित नहीं होती हैं, वो समस्याएं चलती रहती हैं। तो फिर क्या चीज़ सामने आती है? सामने ये चीज़ आती है कि आपका जो बिहेवियर है और जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो कि कम समय में जनता की समस्याओं को सुन सके और उसका समाधान निकाल सके, यानी कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए जो चीज़ आती है, इट इज़ ऑल्सो क्लोज विथ सोशल चॉइस थ्योरी। तो ये सामाजिक जो पसंद का सिद्धांत है उसके पास जाकर के पहुंचती है, और सामाजिक पसंद या जनता की पसंद ये होती है कि उनको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मिले जहां उन्हें चक्कर ना खाना पड़े, जहां उनकी फरियाद को सुना जाए, जहां उनके साथ भेदभाव ना हो और जहां उनके काम को महत्वपूर्ण मान करके तुरंत उसका समाधान कर दिया जाए। तो ऐसे में जो हमारे सामने बिंदु निकल के आ रहे हैं वे वो ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होना चाहिए, किसी भी सरकार का, प्रशासन का, जिसमें जनता को कम से कम
असुविधा कम से कम अपना समय देना पड़े, कम से कम अपना मेहनत करनी पड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो इसलिए ये थ्योरी बाजार के पास चली जाती है। जब कंज्यूमर के पास में एक ही दुकान उसको उपलब्ध होती है तो उसको हार के थक के उसी से सारा डीलिंग करना पड़ता है, लेकिन जब उसी जैसी 10 दुकान खुल जाती हैं तो कंज्यूमर को ये फ्रीडम हो जाता है कि वो कहाँ जा कर के अपना काम करवाए। तो इसलिए सेंट्रलाइज्ड सत्ता नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है वो नहीं होना चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए या उसको उसके जो सेंटर्स हैं वो जगह जगह पर उनको पावरफुल कर देना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर के ऊपर भी उनको फैला देना चाहिए ताकि लोग वहाँ जा कर के अपने काम को करवा सके या लोगों की जो समस्याएं हैं वो स्थानीय स्तर पर ही उनका समाधान हो सके। तो इट इज आल्सो क्लोज विद सोशल चॉइस थ्योरी एंड सोशल चॉइस थ्योरी जो है वो पब्लिक इकोनॉमिक्स से जाकर के मिलती है, जिसमें स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू द लेंसेज ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पर ये जो बात आ रही है वो महत्वपूर्ण ये आ रही है कि सोशल चॉइस थ्योरी का मतलब ये होता है कि जनता अपने प्रेफरेंसेस को चुनती है और जनता अपने प्रेफरेंसेस में इस बात को ध्यान देती है कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो उसका समय बर्बाद किए बिना, जो उसकी आकांक्षाओं को धूमिल किए बिना उसके कामों को पूर्ति कर दी। अब सरकार के पास क्या है? पब्लिक इकोनॉमिक्स है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में होता है कि आप एफिशिएंसी के साथ में कैसी एफिशिएंसी? इकोनॉमिक एफिशिएंसी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं हो और काम भी हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है वो प्रशासन से, राजनीति विज्ञान से और अर्थशास्त्र से, तीनों से ही मिल करके बनती है। तो आप लोगों को अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है वो लोगों के चयन के सिद्धांतों पर आधारित है और लोग ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ की उनकी पहुँच में हो और उनका काम जो है वो उसके लिए उन्हें निरर्थक श्रम ना करना पड़े और उनको अपॉर्चुनिटीज़ हो चयन करने की कि वो अपने काम को कहाँ बेहतर ढंग से करवा सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ मामला है, ये एफिशिएंसी से भी जुड़ा हुआ मामला है और ये पॉलिसी मेकिंग में उदारता, पॉलिसी मेकिंग में की जो कंटेंट है उनको एक एक्सपेंडेड फॉर्म प्रदान की जाए, उसमें बहुत सारी बातों को कहने का मतलब है शामिल किया जाए, उससे भी जुड़ा हुआ मसला है। तो अगले जो हम लेक्चर है उसमें इसके हम और बेसिक कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे।